हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूत व उसकी बेटियों की एक घटना का जो आपको उत्पत्ति अध्याय 19 के 30 से 38 वचन में मिल जाएगा, तो आप उसे वहां से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया था तथा लूत को वहां से निकल जाने की आज्ञा दी थी और उसे पहाड़ में जाकर बसने को कहा था। मेरे प्रियो, पहले ध्यान दे कि बाइबल सदा अच्छी व बुरी घटनाओं का वर्णन करती है, जिसमें से कुछ घटनाओं को कई मसीह विरोधियों ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया है और लूत व उसकी बेटियों की घटना को भी लोगों ने गलत ढंग से ही लिया है, जिसका आज हम यहाँ विस्तार से वर्णन करेंगे। बाइबल दर्शाती है, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के वचन 16 में ऐसा लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और आदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो यहाँ इस वचन से मैं पहले ही स्पष्ट करती हूँ कि बाइबल का हर एक वचन हमारे सुधार के व समझ के लिए है, जिसमें हम भले व बुरे दोनों तरह के ज्ञान को समझ सकते हैं। बाइबल केवल अच्छा ही नहीं वरन बुरे को समझाने के लिए भी हमारा मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ इस घटना के द्वारा भी हम यही सीखेंगे। तो चलिए भाइयों और बहनों, अध्याय पर चलते हैं। तो बाइबल दर्शाती है कि जब लूत को यहोवा ने सदोम और अमोरा से निकालकर पहाड़ पर बसने को कहा था, तब वह सोर को चला गया था। उसे लगा कि वह पहाड़ पर नहीं बस पाएगा, परंतु जब उसने देखा कि सोर में भी धर्मियों की संख्या बहुत कम है, तो वे वहां से भाग गया, क्योंकि उसने पहले ही अधर्मी देश सदोम और अमोरा को नाश होते हुए देखा था। तब वह सोर को छोड़ और पहाड़ पर जाकर अपनी बेटियों के साथ रहने लगा था। लूत व उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी और उस स्थान पर कोई भी ना था। अर्थात जब लूत सदोम और अमोरा में रहा, तब भी उसने अपने मनमर्जी से अब्राहम से अलग होकर सदोम और अमोरा नगर को चुना था, जहां वे अधर्मी लोगों के बीच में रहा तथा उसका परिवार भी फिर उसी नगर के एटमॉस्फेयर में पला बढ़ा। चाहे लूत एक धर्मी जन ही था, परंतु वे नगर बहुत ही पाप से भरा हुआ था, जिसका असर उसकी बेटियों पर भी पड़ता रहा। लूत ने सदोम और अमोरा की चकाचौंध को देखकर उस नगर को चुन लिया था, यह जाने बिना कि वहां पापी और अधर्मी लोग बसे हुए हैं। यह थी लूत की पहली गलती व अनाज्ञाकारिता तथा वैभव से भरे नगर के लालच की, जिसका भुगतान उसे आगे चलकर फिर करना पड़ा। एक तो यह कि उस नगर के चकाचौंध में फंसकर उसकी पत्नी वही नमक का खंभा बनकर रह गई। दूसरा भुगतान लूत का इस अध्याय में दर्शाया गया है, उसकी बेटियों का एक गलत निर्णय। जब लूत व उसकी बेटियां गुफा में रह रही थीं, तब उसकी बड़ी बेटी ने छोटी बेटी से कहा कि हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, तो इसलिए आ कि हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रियो कि लूत की बेटियों ने एक तो यह सोच लिया कि पृथ्वी पर कोई उनकी तरह अर्थात उनके वंश को चलाने के लिए योग्य धर्मी ना बचा, क्योंकि उन्होंने सदोम और अमोरा को अपने सामने नाश होते हुए देखा था। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि अब हमसे ही आगे वंश चलेगा, परंतु कोई पुरुष हमारी तरह धर्मी ना बचा जो कोई हमारे वंश को आगे बढ़ाए। ऐसा उस घड़ी वे सोचने लगी। तथा दूसरे ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने अपने पिता को दाखमधु पिलाया। दाखमधु अर्थात नशे का सेवन कराया, जो कि यहोवा के विरुद्ध एक पाप था। अर्थात यह भी कि उस समय नशे के कारण लूत अपने होशो हवास में नहीं था कि जो यह काम कामुकता की वजह से किया गया हो।
नहीं, ऐसा नहीं था। लूत उस घड़ी इस घटना में निर्दोष था तथा उसकी बेटियों ने भी यह काम वासना या कामुकता के कारण नहीं किया था, वरन उन्होंने अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि अब उनके पिता का वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तो हम ही उसके वंश को बढ़ाएं। जबकि वह अपनी बुद्धिहीनता में यह भूल ही गई थी कि यहोवा उनके साथ था। तभी तो यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले ही उन्हें बाहर निकाल दिया था। परंतु वह उस घड़ी अपनी बुद्धि लगा बैठी और अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ लेटी, पहले बड़ी बेटी तथा उसके बाद फिर छोटी बेटी। परंतु यह बाइबल दर्शाती है कि उस घड़ी इस घटना के विषय लूत को कुछ भी पता नहीं चला। जैसा लिखा है उत्पत्ति 19 अध्याय के 34 व 35 पद में, सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का समय का ज्ञान न था। यहाँ लिखा है उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था, अर्थात पहले बड़ी बेटी का भी उसे कोई ज्ञान न था और न ही छोटी बेटी का उसे कोई ज्ञान था। अर्थात यहाँ तो स्पष्ट हो जाता है कि लूत को इस घटना का कुछ पता न था। इसी प्रकार हमें बाइबल के एक एक वचन को ध्यान पूर्वक समझना व पढ़ना चाहिए, नहीं तो कोई भी इसका गलत अभिप्राय निकाल लेते हैं, जैसे कुछ मसीह विरोधियों ने निकाला भी। परंतु यहाँ एक बात स्पष्ट है, एक तो यह कि लूत को दाखमधु पिलाया गया, अर्थात नशे का सेवन कराया गया था, जिसके चलते वह मनुष्य अपने होश में नहीं रहता तथा कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। इसलिए बाइबल नशा करने के लिए पूरी तरह से मना करती है। तथा दूसरा है कि लूत की बेटियों ने भी यह कार्य कामुकता या वासनाओं के लिए नहीं, वरन अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए किया था। हालांकि यह भी गलत विचार था उनका, क्योंकि वंश बढ़ाना यहोवा के हाथ में है, किसी मनुष्य के नहीं। ऐसा करके या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मनुष्य अपने लिए आगे के लिए मुश्किल बढ़ा लेता है। तब आगे लिखा है कि इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई तथा बड़ी बेटी ने एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, जो कि यहोवा के विरुद्ध की एक जाति थी, अर्थात उन्हें व्यभिचार की जाति माना जाता था, जिससे आगे चलकर फिर रूत भी पैदा हुई और रूत का अध्याय आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तथा दूसरी छोटी बेटी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। यह जाति भी यहोवा के सम्मुख विरोधी जाति बनी, अर्थात यह कि लूत की बेटियों का संबंध उसके जातियों का संबंध यहोवा से फिर टूट गया तथा वे नाशवान वंश बन गया, जो यहोवा की प्रजा ना रहा। फिर एक तो यह कि लूत की बेटियों ने यहोवा के साथ रहते ही अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता की, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिसके चलते वह एक घिनौना पाप कर बैठी, क्योंकि उसका कारण यह भी था कि उनकी परवरिश सदोम और अमोरा जैसे नगर में हुई थी, जहां ऐसा पाप हर दिन होता ही रहता था, जो नगर लूत ने अपने लालच में चुना था, जिसका भुगतान उसे यहाँ भी करना पड़ा। जबकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि लूत वहां रहे, परंतु लूत ने यहाँ अपने लालच के कारण यह स्थान चुना। उसका प्रतिफल फिर क्या हुआ कि लूत का वंश नाश हुआ, जैसे लूत की बेटियों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया तथा जो वंश उन्होंने उत्पन्न किया वह भी जाति यहोवा की प्रजा न कहलाई, वरन विरोधी ही रही। तो लूत की बेटियों की सांसारिक बुद्धि का क्या लाभ हुआ? फिर जो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम अपने पिता का वंश बढ़ाएं, उनकी सांसारिक बुद्धि लगाने से वह नाश ही हुई और कुछ नहीं। तो यहाँ इस घटना के बाद लूत व उसकी बेटियों की घटना से आगे चलकर इजरायली भी सीखे कि उन्हें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह भी अपने वंश सहित फिर नाश ही होंगे।
तो हमें भी इस घटना से यही सीखना है मेरे प्रियो। एक तो यह है कि जब यहोवा हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा वंश कब और कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसी सोच के चलते अपनी सांसारिक बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने हमें हर विपत्ति से बचाया है तो वही हमारे आगे के जीवन की भी चिंता करता है। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जब यहोवा लूत व उसकी बेटियों को सदोम और अमोरा में नाश होने से पहले ही बचाया था, तो उन्हें भी अपने वंश के आगे बढ़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए थी। चिंता अर्थात परमेश्वर के कार्यों पर संदेह करना, जिसके कारण मनुष्यों का संबंध परमेश्वर से फिर टूटता जाता है। और जब परमेश्वर से संबंध ही टूट जाए तो मनुष्य किसी भी प्रकार का पाप कर बैठता है, क्योंकि फिर उसकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। जैसे लूत की बेटियों ने भी घिनौना पाप किया, अपने पिता से गर्भवती होकर, और लूत ने भी लालच में आकर सदोम और अमोरा नगर को चुना, जहां पर रहते उसकी बेटियों में ना चाहते हुए भी ऐसी परवरिश आ गई कि उन्होंने आगे चलकर ऐसे घिनौने काम को करने से पहले जरा सा भी विचार ना किया, क्योंकि वह ऐसा ही माहौल बचपन से ही देखती हुई आई थी। तो मेरे प्रियो, यह घटना हमें बहुत से लेसन को सिखाती है। एक तो यह कि हमें किसी भी वैभव को देखकर कभी भी कोई लालच नहीं करना चाहिए, जिसका भुगतान हमें पीढ़ियों तक आगे चलकर करना पड़े, जैसे लूत ने किया सदम और अमोरा में रहकर। तथा दूसरा यह कि हमें कभी भी अपनी सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप कर बैठें और हमारी पीढ़ियों तक नाश हो जाए। जैसे लूत की बेटियों ने किया कि उनकी पीढ़ियां मोआबी तथा अमोन वंशी पैदा हुई, जिसका वर्णन बाइबल करती है कि यह जातियां इजरायलियों के विरुद्ध थी तथा फिर अंत में नाश ही हुई। तथा तीसरी बात सीखने की यह है कि हमें नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नशे में मनुष्य अपने होश खो देता है तथा किसी भी प्रकार के पाप में गिर जाता है, क्योंकि नशा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे लूत भी अपने नशे में ही पाप में गिर गया और उसे पता तक नहीं चला। तो देखा आपने कि यह घटना हमें किस प्रकार सचेत करती है ऐसी बुराइयों से बचने के लिए, जो यहोवा परमेश्वर हमें बाइबल के आधार से आज भी सिखाते हैं कि हम ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें तथा संभल कर चले, जिससे आज कई मसीह विरोधियों ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्रियो, इस घटना से हमने यह सीखा कि हमें अपने सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे लूत की बेटियों ने किया और एक पाप को अंजाम दिया। और कभी भी हमें किसी वैभव के स्थान को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह पर रहने से, ऐसे लोगों के बीच में रहने से हमारा व हमारे वंश का नाश ही होता चला जाता है, जैसे लूत का वंश भी नाश हुआ। तो मेरे प्रियो, इस घटना से आप अपने जीवन को संभाल कर चला सकते हैं और दूसरों को भी इस घटना का विस्तार सही ढंग से बता सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस घटना को सही ढंग से समझे, तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। आप सबको जय मसीह की।